दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो है गुप्त रोगी अपनी बीमारी को छिपाते हैं और छिपाने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवाते। मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कि अपनी बीमारी को छिपाकर बढ़ा लेते हैं और उस बीमारी को जब वो पहले तो आते ही नहीं है और जब वो आते भी हैं तो कैसे आते हैं। क्लिनिक में कोई नहीं बैठा हुआ हो या बिल्कुल खाली क्लिनिक पड़ी हुई हो जब आएंगे। अगर दो मरीज बैठे हुए हैं तो बिल्कुल नहीं घुसेंगे। उसके साथ साथ दवाइयाँ नहीं खाएंगे सही। दवाइयाँ छिपा के जो है ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर जो है किसी की नज़र ना पड़े। भाई, आपने कोई गुनाह कर दिया है क्या? बदन है, बदन में कमी आ सकती है। बुखार आता है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, दूसरी बीमारियां आती हैं, उनका इलाज करवाते हैं आप सभी। लेकिन जहाँ पर गुप्त रोगों की बात आ जाती है वहाँ पर दवाइयाँ छिपा के रख देते हैं, संदूकों के अंदर रखते हैं। जब ही निकालेंगे जब वो जो खानी होगी चुपचाप, कोई देख ना रहा हो। और घर वाले भी ऐसे होते हैं, भाई ये चमकीली गोली किस चीज़ की है, कौन लेकर आया, कहाँ से आई। क्या आप किसी बुखार के आदमी को या किसी दूसरे बीमारी के आदमी को किसी से मरीज से पूछते हो? नहीं पूछते ना। इसी तरह से जिस किसी भी मरीज के सामने ये समस्या आती है वो ही जानता है कि मेरी समस्या कितनी गंभीर है, मुझे क्या क्या परेशानियां हैं। और वो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहिबान के पास पहुंचता है या हकीम साहिबान के पास पहुंचता है या वैद्य जी के पास पहुंचता है या साइ जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनके पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो अपनी समस्या को पहले तो ये देखेगा कि भाई मेरा कोई जानने वाला तो नहीं दिखाई दे रहा। कोई जानने वाला बैठा हुआ है तो चला जाएगा। फिर उसके बाद घूम फिर के आएगा, फिर दो मरीज दिखाई दे रहे हैं तो फिर नहीं घुसेगा क्लिनिक के अंदर। तो इस तरह से जो है इलाज करवाते करवाते छोटी सी बीमारी इतनी बड़ी बन जाती है। और बहुत सारे मरीजों को तो मैंने ये देखा है कि वो जब आते हैं, जैसे किसी की शादी होने वाली है, क्योंकि मैं शादी से पहले और शादी के बाद दोनों का इलाज करता हूँ। तो किसी की शादी होने वाली है किसी मरीज़ की, तो वो आएगा, डॉक्टर साहब बस 1 महीना बाकी है, आप मुझे जो है ना तंदुरुस्त तवाना कर दो और ये समस्या है। भाई, जिस बीमारी का इलाज जो है कम से कम 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने चलेगा, उसे आप कैसे जो है 1 महीने में ठीक कर लेंगे? तो ये आधा अधूरा इलाज रहा। अगर आपको समस्या है तो आप प्रॉपर तरीके से इलाज करवाइएगा। अगर आपकी मैरिज होने वाली है, शादी होने वाली है, तो आप उसी ढंग से सोचिएगा। अगर आपकी जल्दी में शादी हो रही है तो शादी को जो है एक्सटेंड कर लीजिएगा। किसी भी दवाई गोली पर इतना भरोसा नहीं कीजिएगा कि वो जो है 10 दिन में ठीक हो जाए। दवाई का एक तरीका है देने का, दवाई का एक तरीका है खाने का, दवाई का तरीका है इस्तेमाल करने का, दवाई का तरीका है उसका रिजल्ट आने का। ऐसा नहीं है इधर किया और उधर जो है आप बिल्कुल तैयार हो गए, ऐसा नहीं होता है। कोई सी भी दवाई हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या कोई दूसरी दवाई हो, वो एकदम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सोच कर नहीं करनी चाहिए कि मैं इधर दवाई खाऊंगा और उधर मैं जो है 1 घंटे तक 2 घंटे तक जो है अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखूंगा। आप प्रॉपर तरीके से दवाई खाएं। दवाई का इस्तेमाल करने का सही तरीका पूछें डॉक्टर से या हकीम साहब से या वैद्य जी से। उसके बाद ही उस दवाई को खानी चाहिए। उसके साथ साथ उनसे ये प्रॉपर तरीके से पूछें कि ये कितने दिन तक चलेगी। अगर कोई साहिबान 90 दिन के लिए कहते हैं तो 90 दिन दवाई खाइएगा। कोई कहते हैं कि 1 महीना खानी है तो 1 महीना खाइएगा।
कोई लगाने वाली दवाई देते हैं तो लगाने वाली दवाई का भी मैं बता देता हूँ कि फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आता है। ये कोई स्प्रे नहीं है कि सुन्न कर दिया और उससे आपका काम हो गया। दवाई लगाने वाली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ब्लड सप्लाई को सर्कुलेट सही ढंग से कर रहे हैं उसके लिए करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना चाहिए। ये एक मेरी सलाह थी हर एक मरीज़ के लिए, वो जिन्हें ये बीमारी हो चुकी है या हो रही है। अगर उनकी नियर बाई शादी है तो वो प्रॉपर इलाज करवा लें। अगर बहुत जल्दी में शादी है तो उस शादी को भी एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड करना फ़ायदेमंद है। आपको जो है किसी की नज़रों के सामने गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही रहेंगे, सही होंगे, तो आप बिल्कुल सही ढंग से आप सारे काम कर निपटाएंगे। उसके साथ साथ जो परहेज़ बताया जाता है, परहेज़ ज़रूर करें। दूसरा, मैं घर वालों को भी सलाह दूंगा कि शादी से पहले मेल हो या फीमेल हो, फीमेल से अपनी माँ पूछ सकती है, मेल से फादर पूछ सकते हैं। फादर से इतने घुले मिले होने चाहिए आप कि वो बता सको कि मेरी ये समस्या है। ये नहीं है कि किसी ऐसे अनट्रेंड दोस्त को बता दिया आपने जो आपको, क्योंकि लूटने वाले बहुत बैठे हैं, प्रॉपर इलाज ना करके वो लूटते हैं। ऐसे आदमियों को तो वो पकड़ते हैं कि भाई हमारे पास आएंगे, हम उन्हें सलाह देंगे और खूब फीस लेंगे। तो ऐसा ना करें, अपना इलाज करवाएं। इलाज के साथ साथ दवा टाइम पर लें, खाना सही ढंग से खाएं, डाइजेस्ट हो जाए खाना, उसके बाद ही सारे काम करें। तो ये छोटी सी सलाह थी मेरी आज, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मेरे क्लिनिक में भी मरीज़ मुझसे आके कहते हैं, डॉक्टर साहब वो बैठे थे, ये बैठे। मैंने कहा आप जो है ना अंदर चल के बात कर लेते हैं, मेरे अंदर बैठने का भी इंतज़ाम है, आप आके बात कीजिएगा प्रॉपर। तो उसी चक्कर में वो 8-8 10-10 दिन गुजार देते हैं ऐसे ही कि आज वो बैठा हुआ है, आज ये जानने वाले हैं। भाई समस्या है, समस्या का इलाज करवाइए। बीमारी का इलाज होगा जब भी वो बीमारी दूर होगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और मैं आपकी खिदमत में इसी तरह से अच्छी वीडियोस, अच्छी नॉलेज वाली वीडियोस, एजुकेशन वाली वीडियोस वो आपके सामने पेश करता रहूँ। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपके सामने ये समस्या आती है तो आप बेझिझक होकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताइएगा ज़रूर। जय हिंद।